हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। सॉरी ये वीडियो 2 दिन से नहीं आ पाया, मैं इसे आज ही रिकॉर्ड कर रही हूँ 9 जून को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें शुरू करना है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट से। तो पेज नंबर 78 ऑफ एनसीईआरटी से मैं शुरू कर रही हूँ। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब द फ्लावरिंग प्लांट। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ in a simple and scientific language and presented in a proper sequence. The plant is described beginning with its habit, vegetative characters that are roots, stem and leaves, and in floral characters, inflorescence and flower parts. तो यहाँ पर हमें बताया कि अलग अलग हमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने होते हैं, तो वो हमें किसी इस तरीके से एक्सप्लेन करने कि वो बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उन्हें प्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए हमें सारी चीज़ों से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, लाइक इट्स वेजिटेटिव करेक्टर्स, इट्स हैबिट, इट्स फ्लोरल करेक्टर्स। तो अभी हम धीरे धीरे एक एक प्लांट फैमिली के सारे फीचर्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लाइन पर हम आते हैं, द फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ सिंबल्स जिनसे हम फ्लोरल फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। इन द फ्लोरल फार्मूला BR रेफर्स टू ब्रैक्टिएट। हमने ब्रैक्ट्स पढ़ा था ना, ब्रैक्ट्स क्या होता है, रिड्यूस्ड लीफ, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे BR। K स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, C for corolla, P for perianth, A for androecium, G for gynoecium। G के नीचे अगर हम छोटा सा लाइन लगा देंगे तो इट रेफर्स टू सुपीरियर ओवरी। G के ऊपर छोटी सी लाइन लगा देंगे दैट रेफर्स टू इन्फीरियर ओवरी। फिर आप देख सकते हैं मेल का सिंबल, फीमेल का सिंबल, बाइसेक्सुअल प्लांट्स का सिंबल, नेक्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल एंड देन जाइगोमॉर्फिक का सिंबल। तो आपको ये सारे सिंबल्स एक जगह नोट कर लेने हैं और ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप फ्लोरल फार्मूला को अच्छे से समझ पाएंगे। Fusion is indicated by enclosing the figure within the bracket and adhesion by a line drawn above the symbols of the floral parts। तो हमें फ्यूजन को कैसे इंडिकेट करेंगे, हम एक ब्रैकेट सा बना देना है, दो, जैसे अभी मैं आपको लिलिएसी फैमिली में पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर हमें ना एक ब्रैकेट सा लगा देना होता है और एडहेशन के लिए उन दो फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर एक लाइन लगा देनी होती है। Next is a floral diagram provides information about the number of parts of a flower, their arrangement and the relation they have with one another। तो एक फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ पार्ट्स को, कि टोटल पार्ट्स कितने हैं फ्लावर के अंदर, उनकी अरेंजमेंट कैसी है और उनका रिलेशन कैसा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। तो मदर एक्सिस के रिप्रेजेंट में हम कैसे बताएंगे फ्लावर के अरेंजमेंट को, एक डॉट लगाकर। ये अभी ब्रासिकेसी फैमिली में शो किया हुआ है, मैं भी आपको दिखाऊंगी फिगर में। Next line is calyx, corolla, androecium and gynoecium are drawn in successive whorls. Calyx being the outermost and gynoecium being in the center। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि outermost whorl of the flower कौन सा होता है, that is calyx, और इसके यूनिट्स कौन होते थे, सेपल्स, और सेंटर में कौन सा whorl होता है, that is gynoecium। Next line is floral formula also shows cohesion and adhesion within parts of the whorls and between the whorls। The floral diagram and the floral formula in figure 5.2 represents the mustard family, that is a family Brassicaceae। तो इस पैराग्राफ में हमने जितना ही पढ़ा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। एक तो आप सिंबल्स को याद कर लीजिए और जो मैंने लाइंस हाईलाइट की हुई हैं मेन वो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अब हम एक बार एक डायग्राम को देखते हैं। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बिकॉज यहाँ पर हमें फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला ब्रासिकेसी फैमिली का शो किया हुआ है, जो कि हमें थ्योरी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे किसी अलग कलर से हाईलाइट कर लीजिए। और ये फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और यहाँ पर एक और स्पेशल चीज़ शो की हुई है, जो आप सर्कल देख रहे हैं छोटा सा, उसका मतलब है मदर एक्सिस, जो कि रेफरेंस हमें बताता है कि यहाँ से हमने रेफरेंस ली है। और जो ऊपर मैंने वो शो किए हैं BFSL, दैट आर ब्रासिकेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, सोलेनेसी, लिलिएसी। ये जब आप आगे फीचर्स पढ़ेंगे तो आप इन्हें ऐसे अलग अलग करके लिख लेंगे ना तो थोड़ा याद हो जाता है। ये आप सब देख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे। ये भी मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए शो कर रही हूँ, जैसे मैंने लिखा है FSL, दैट रेफर्स टू फेबेसी फैमिली, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। तो इनके जो जो फीचर्स थे वो इकट्ठे अगर हम ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे तो हमें याद करने थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मैंने इनकी पहले इन्फ्लोरेसेंस लिख ली है, किस में कौन सी होती है, फिर उसके बाद फ्रूट कैसा है, फिर वो एंडोस्पर्मस है या नहीं है, विनेशन कौन सी है, प्लेसेंटेशन कौन सी है। तो आप भी ऐसे थोड़ा टेबुलर फॉर्म में अलग से लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग खुद से बना लीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज। तो फर्स्ट हम आते हैं फेबेसी फैमिली पर। दिस फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पेपिलोनिडिए, अ सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरे टेस्ट में भी आई थी, तब मैंने गलत की थी। तो
तो यहाँ पर आपको याद रखना कि फैमिली को पहले क्या बोलते थे, दैट इज़ पेपिलोनिडियम, और वो सब फैमिली किसकी थी, लेग्यूमिनेसी की। तो इनको ना एक्सचेंज कर दिया जाता है कि जो लेग्यूमिनेसी है वो फैमिली थी और सब फैमिली दूसरी थी। तो लाइन आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए इसे। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में सारी जगह मिलती है। मतलब ये जो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, ये मेनली याद करने का है, और सारा भी नहीं, जितना मैं बताऊँगी मतलब उसे तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अभी फर्स्ट हम आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में, जहाँ पर हमें बताया ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, रूट्स विद रूट नोड्यूल्स। फिर स्टेम बताइए, इरेक्ट और क्लाइंबर होते हैं, हमें पता भी है कि मतलब कैसे होते हैं, बीन, पी सब क्लाइंबर टाइप के होते हैं। नेक्स्ट इज लीव्स बताए हैं, अल्टरनेट, पिनेटली कंपाउंड और सिंपल, लीफ बेस, पल्विनेट, स्टिपुलेट, विनेशन, रेटिकुलेट। तो आप खुद ही देख लीजिए हमने क्या करा था। अब देखिए फेबेसी है, मतलब आप ना इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, जो भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। फेबेसी में कौन कौन आते हैं, जैसे पी आता है, पी क्या होता है, डाइकोट होता है, डाइकोट की विनेशन कैसी थी, रेटिकुलेट। फिर जो फेबेसी फैमिली है उसके मेनली मेंबर्स कैसे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, जैसे पी वगैरह। तो हमने किस में पढ़ा था, पल्विनस किस में होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में थे, पल्विनेट हो गए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। तो यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस बताइए, रेसिमोस। तो देखिए ये आपको अलग से याद नहीं रखना है, मैंने इनफ्लोरेसेंस के टाइप पे बताया था ना आपको कौन कौन सी फैमिली में होता है, तो वो आपको वहाँ से भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ये बाइसेक्सुअल आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, क्योंकि बाइसेक्सुअल सारी जितनी फैमिलीज़ हैं सब में बाइसेक्सुअल है। तो कुछ पॉइंट्स जो सिमिलर हैं या जो आपने पहले से पढ़ लिए हैं उसे आप एक जगह ना थोड़ा अलग से नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक भी होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, पी गू बी का, मतलब ये ट्रिक बताई थी ना मैंने जाइगोमॉर्फिक को याद करने के लिए। तो उसमें पी आता है, तो पी जाइगोमॉर्फिक में था, तो फेबेसी किसकी फैमिली है, पी की फैमिली है, तो इसलिए जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। तो थोड़ा सबको ना लिंक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद होंगे। और जो कॉमन पॉइंट्स है वो एक जगह लिख लीजिए, जैसे कि सारी की सारी फैमिली जितनी भी हो बाइसेक्सुअल होंगी, तो इन पॉइंट्स में तो आपको कन्फ्यूजन लानी नहीं है। नेक्स्ट इस कैलिक्स में जो है सेपल्स 5 होते हैं। तो आप एक एकदम जैसे कई बार कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, कैलिक्स में हमें पेटल्स लिखने थे, सेपल्स, तो हमने पहले पढ़ा था ना कैलिक्स के यूनिट कौन थे, सेपल्स। तो आप अभी जब फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि कैलिक्स जो हैं, सेपल्स जो हैं वो 5 हैं। तो मेन जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फैमिलीज़ में याद रखनी है, दैट इज़ अ फ्लोरल फार्मूला एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड देयर एग्जाम्पल्स, और इनकी फ्लोरल डायग्राम, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी इनफ्लोरेसेंस आप पढ़ लेते हैं, इनके फ्लावर के बारे में पढ़ लेते हैं, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर कैलिक्स के बारे में बताया, सेपल्स आर 5, गेमोसेपलिस, वाल्विट और एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट इज कोरोला, पेटल्स 5, पॉलीपेटल्स, पेपिलोनेशियस, consisting of a posterior standard, 2 lateral wings, 2 anterior ones forming a keel, enclosing stamens and pistils, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो हम एस्टिवेशन पढ़ चुके थे ना पहले भी, बीन के अंदर आती है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ ली थी, विंग्स होते हैं, स्टैंडर्ड होता है, कील होता है, ये सेम लाइन रिपीट हुई है यहाँ पर भी। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम, 10 होते हैं, डायडल्फस होते हैं, एंथर डायथिकस होता है। ये अभी नीट 2023 के पेपर में भी आए हुए हैं क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। और वैसे भी डायडल्फस हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका एग्जाम्पल पी होता है। तो आप सब कुछ इंटरलिंक करके पढ़ेंगे ना, मतलब आपको फैमिली सच्ची में बहुत ईजी लगेंगी। इससे पहले का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और मैंने एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर की है, आई थिंक सो। तो आप उसे पहली वाली वीडियोस को चाहे दोबारा देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल 37 मिनट्स में पुरानी पाँचों की पाँचों वीडियो हो जाएंगी, 2x पर भी देखोगे तो। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमें पढ़ना है जाइनोशियम के बारे में। यहाँ पर बताया कि ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, मोनोकार्पलरी होती है, यूनिलोक्युलर विद मेनी ओव्यूल्स एंड अ सिंगल स्टाइल। तो सुपीरियर ओवरी तो हमें डायरेक्टली अभी हम फ्लोरल फार्मूला करने वाले हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। और मोनोकार्पलरी और यूनिलोक्युलर पे आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रूट के बारे में। ये हमें मेंशन किया, लेग्यूम होता है, सीड होते हैं 1 to many एंड दीज आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो हमें याद था कि जैसे बीन था, बीन फेबेसी फैमिली का मेंबर है, वो कैसा था, नॉन एंडोस्पर्मिक, और ये एक लेग्यूमिनस फैमिली से होते हैं, तो लेग्यूम इनका फ्रूट होता है। नेक्स्ट हमें शो किया फ्लोरल फार्मूला, तो आप यहाँ पर ढंग से देख सकते हैं। जो फर्स्ट हमें सिंबल शो किया है वो किस चीज़ का सिंबल है। अब इसे एक एक सिंबल के बारे में थोड़ी सोचने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट सिंबल इज अबाउट द जाइगोमॉर्फिक, और हमने पढ़ लिया था कि जाइगोमॉर्फिक होते हैं। नेक्स्ट सिंबल इज फॉर द बाइसेक्सुअल, तो हमें बताया था कि सारे के सारे बाइसेक्सुअल होते हैं। देन इज KCAG, तो ये सब के बारे में बताया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, जाइनोशियम। यहाँ पर हमें जाइनोशियम भी हमें दिख रहा है ना सुपीरियर है, क्योंकि नीचे साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट हमें कैलिक्स के अंदर भी पूरा अच्छे से दिखाया हुआ है कि 5 होते हैं और वो इंक्लोज होते हैं। नेक्स्ट हमें कोरोला के अंदर बताया हुआ है कि पेटल्स कैसे होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट देखो 1 + 2 + 2 इंक्लूज। तो इसका मतलब क्या है, 1 क्या है, स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज 2 आर द विंग्स, देन नेक्स्ट 2 आर द कील, और कील कैसे थे, फ्यूज थे, इसलिए हमें 2 ब्रैकेट्स के अंदर उन्हें शो किया हुआ है अच्छे से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। ये जो एग्जांपल्स हैं आप अच्छे से लिखकर याद कर लीजिएगा। वैसे मैंने तो है ना इन्हें मतलब ऐसे बार बार पढ़ के मुझे याद हो गए थे कौन किस फैमिली के हैं, लेकिन अगर आपको नहीं होते, मैंने एंड में एक जगह से ट्रिक निकाली है, वो आप पढ़ लीजिएगा।
तो अभी हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। दैट इज़ मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्सेज ऑफ पल्सेस: ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन ग्राउंडनट, डाई, इंडिगोफेरा, फाइबर्स, सनहेम, फॉडर, सेस्पेनिया एंड ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल्स, ल्यूपिन, स्वीट पी, मेडिसिन, मुलेथी। तो आपको यहाँ पर ना एक और चीज़ पर ध्यान देना है, जैसे पल्सेज हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पल्सेज हैं। नेक्स्ट इज, जैसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फेबेसी फैमिली की डाई के बारे में बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिगो फेरा इज़ द डाई। क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को इतना पौधों वगैरह के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपको ऐसे इंडिगो फेरा वैसे थोड़ा सा लग जाता है, जैसे हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होता है हमने इंडिगो के बारे में, लेकिन ऐसे एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे फोल्डर के बारे में नहीं पता होगा, हमें ऑप्शंस में दे दिया ग्राउंडनट, इंडिगो फेरा, सेस्पेनिया, तो हमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ऐसे आप एक एक को अच्छे से उनकी प्रॉपर क्या काम है, उनका क्या एग्जाम्पल है, वो भी याद रखना है। ये नहीं कि सिंपल हमने फैमिली में याद कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं, एक बार ऊपर डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम में हमें शो किया पायसम सेटाइवम विच इज़ द पी। तो आपको पी का साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं कि भाई नीट में बाहर से क्वेश्चन आ गए तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें पी का पूरा नाम शो किया हुआ है। तो यहाँ पर वैसे डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फिफ्थ पार्ट, एफ पार्ट सॉरी, दैट इज़ अ फ्लोरल डायग्राम। बाकियों में फ्लावरिंग टू एग, फ्लावर्स, पेटल्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और लेटर सेक्शन ऑफ कार्पल शो किया हुआ है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बन सकते हैं, बट फिर भी एक बार ध्यान दे लीजिएगा। लेकिन फ्लोरल डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट हम आते हैं सोलेनेसी फैमिली के ऊपर। इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली नोन एज अ पोटैटो फैमिली। तो अब मैं आपसे पूछूँ विच इज़ अ पोटैटो फैमिली, नेम इट, तो कौन सी होगी? सोलेनेसी। वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन द टेम्परेट जोन्स। तो अभी वैसे ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि नीट पूछेगा, लेकिन जो मॉक टेस्ट होते हैं आकाश, एलन, इन सब के, ये थोड़ा पूछ लेते हैं। जैसे लाइन दे दी है किस फैमिली के बारे में, तो अब जब एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर आ रहा है तो कर लो, मतलब अच्छे से कवर इससे भी। नेक्स्ट इज अबाउट द वेजिटेटिव करेक्टर्स ऑफ दिस फैमिली: प्लांट्स मोस्टली हर्ब, शर्ब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। नेक्स्ट इज अबाउट द स्टेम, हमें बताया हर्बेशियस, रेयरली वुडी स्टेम होती है, एरियल होती है, इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है, सॉलिड होती है। अब देखो इसमें समझाने का तो कुछ है नहीं, ये फीचर्स आपको याद ही करने पड़ेंगे। और ये नहीं आप मतलब कि एक एक छोटी छोटी चीज़ याद करो, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं ना जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता भी रही हूँ, और आप कई बार पढ़ेंगे ना तो आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इसे 2-3 बार पढ़िएगा। सॉलिड और होलो, हेयरी और ग्लैबरस, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये जो लाइन है ना हेयरी और ग्लैबरस वाली, ये टेस्ट में काफ़ी आती है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये किस फैमिली के बारे में है, दैट इज़ सोलेनेसी फैमिली। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखो, पोटैटो के बारे में बताया कि पोटैटो क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है। फिर एक और चीज़ हमें बताइए पोटैटो का साइंटिफिक नेम, दैट इज़ सोलेनम ट्यूबरोसम। मतलब एक लाइन से ना इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ना मतलब धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना, मतलब एनसीईआरटी से जुड़े रहो, मतलब पता चलने लग जाए कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और आई होप सो मेरी इस सीरीज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीव्स के बारे में, दैट इज़ अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली, पिनेटली, कंपाउंड, एक्सटिपुलेट, वेनेशन इज रेटिकुलेट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लोरल करेक्टर्स के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस सोलिटरी होता है, एक्सिलरी और साइमोज एज इन सोलेनम। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, हमने बताया था, ये तो परम सत्य है, हमेशा बाइसेक्सुअल ही होगा। नेक्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक। नहीं वैसे ये मत कहना कि हमेशा बाइसेक्सुअल होगा, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में जो 3 फैमिली है उसमें बाइसेक्सुअल ही है। नेक्स्ट इज कैलिक्स, दैट इज सेपल्स आर 5 यूनाइटेड परसिस्टेंट वाल्वेट एस्टिवेशन। कोरोला, पेटल्स 5 यूनाइटेड वाल्वेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम, स्टेमन्स 5, एपीपेटलस, ये हमने पढ़ा था, एपीपेटलस और एपीफाइलस किस में था? दैट इज इन लिलिएसी फैमिली। सब कुछ ओरिएंट करके पढ़ते रहो। नेक्स्ट इज जाइनोशियम, बाइकार्पलरी, obligately placed, syncarpus, ovary superior, bilocular, placenta swollen with many ovules, exile। अब देखो हमने फेबेसी में क्या पढ़ा, दैट इज़ मोनोकार्पलरी, यहाँ पर क्या है? बाइकार्पलरी। वहाँ पर क्या था? हमने पढ़ा था कि दैट इज़ मोनोलॉक्यूलर, और यहाँ पर क्या है? बाइलॉक्यूलर। तो ये आपको ध्यान देना है इन पॉइंट्स पर। नेक्स्ट इज फ्रूट्स, दैट इज़ बेरी और कैप्सूल, सीड्स, मेनी, एंडोस्पर्मस। नेक्स्ट इज अ फ्लोरल फार्मूला, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या शो किया हुआ है? प्लस का साइन, मतलब प्लस का साइन और सर्कल, वो किसका सिंबल था? दैट इज़ फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक, देन बाइसेक्सुअल, और फिर हमें बताया हुआ है सारा के CAG के बारे में, अगेन बाइसेक्सुअल है, सुपीरियर ओवरी है, सब कुछ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो। तो फिर से ऐसे ही ध्यान रखना है, सोर्स ऑफ फूड के लिए टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो लिखे हुए हैं। स्पाइसेस में चिली, मेडिसिन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बेलाडोना और अश्वगंधा। नेक्स्ट इज अ फ्यूमिगेटरी प्लांट, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ टोबैको। ऑर्नामेंटल्स,
पिटूनिया। नेक्स्ट अब देखो ऊपर ना एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सॉरी डायग्राम भी दिया हुआ है, दैट इज़ फॉर द सोलैनम निग्रियम मकोई प्लांट। तो आपको अगर थोड़ा सा आप ध्यान कर पाएँ, लिविंग वर्ल्ड में भी ना सोलैनम निग्रियम का नाम आया था, लेकिन वहाँ हमें ये नहीं बताया था कि सोलैनम निग्रियम होता क्या है, दैट इज़ मकोई प्लांट। तो आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है मकोई प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखो, दैट इज़ सोलैनम निग्रियम। तो आपको ना डायग्राम्स के नीचे जो पॉइंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर स्पेशली ध्यान देना है। नेक्स्ट ये जो फ्लावरिंग ट्विग, फ्लावर एंड द लेटरल सेक्शन ऑफ फ्लावर स्टेमन कार्पेल लिखे हुए हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। बाकी मेन इंपॉर्टेंट इज़ द एफ पार्ट, मैं बार बार फिफ्थ बोलती हूँ, दैट इज़ अ फ्लोरल डायग्राम, उसे देख लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं लिलिएसी फैमिली पर। कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली इज़ अ करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनोकॉटलेडनस प्लांट्स। तो लिलिएसी फैमिली सिंपल है, लिली फैमिली होगी, लेकिन ये किस चीज़ की रिप्रेजेंटेटिव है? मोनोकोट प्लांट्स की। इस लाइन पर ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट इज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। वेजिटेटिव करेक्टर्स पेरिनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा हमने किसी और में नहीं पढ़ा है, तो आप इस पर ध्यान दें। नेक्स्ट इज लीव्स मोस्टली बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्सटिपुलेट विद द पैरेलल वेनेशन। अब देखो हमें बताया ये मोनोकोट्स में मिलते हैं मेनली, तो मोनोकोट्स की वेनेशन कैसी थी? पैरेलल। तो अब आपको आई थिंक सो मतलब ढंग से समझ आने लग गया होगा कहाँ से कैसे रिलेट हो रहा है सब कुछ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो फर्स्ट इज इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज सोलिटरी, साइमोस, ओफन, अम्बलेट, क्लस्टर्स। इस पर फिर से ध्यान देना है। नेक्स्ट इज फ्लावर, दैट इज बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। नेक्स्ट इज द पेरियंथ, टेपल, 6, 3+3 अरेंजमेंट, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वाल्वेट एस्टिवेशन, एंड्रोशियम, स्टेमन 6, 3+3, एपीटेप्लस, जाइनोशियम, ट्राइकार्पलरी, ये मैंने बोला था बहुत बार टेस्ट में पूछा जाता है, इसे अंडरलाइन कर लो। सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, ट्राइलॉक्यूलर विद मेनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्लेसेंटेशन। लेकिन एक चीज़ और है, अभी जैसे मैंने बोला ट्राइकार्पलरी बहुत ज़्यादा टेस्ट में पूछा जाता है, इसे अंडरलाइन कर लो। अब आप बोलोगे मैंने क्यों नहीं अंडरलाइन किया हुआ? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मैंने बहुत बार पढ़ लिया था, तो सारा कुछ अंडरलाइन भी नहीं कर लेना है। बाद में ना थोड़ा इस टॉपिक को ऐसे रखना कि मतलब कई बार पढ़ लो आप, लेकिन बाद में वो पॉइंट्स हाईलाइट करना जो आपको याद नहीं रहते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट लिखा है फ्रूट के बारे में, दैट इज़ कैप्सूल, रेयरली बेरी, सीड, एंडोस्पर्मस। फ्लोरल फॉर्मूला फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्पेशल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दैट इज़ द पेरियंथ, जो हमें पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दैट इज मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ मेडिसिन, एलोई। वेजिटेबल्स, एस्पैरागस एंड कॉल्चिसिन, दैट इज कॉल्चिसियम ऑटमनिल। ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल्चिसिन, अगर आपको पता हो ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डॉक्टर बनने वाली बता दिया। नेक्स्ट एक और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल, दैट इज़ लिली का तो हमें पता ही है, दैट इज़ एलियम, क्योंकि हमें फिगर में शो किया है। मैंने अलग से यहाँ इसलिए लिखा था क्योंकि एक बार मेरे टेस्ट में गलत हुआ था, मुझे नहीं पता था कि ऑनियन किस फैमिली में आता है, लेकिन ये डायग्राम में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हम डायग्राम को। तो डायग्राम में हमें देखो फर्स्ट ही लिखा हुआ है एलियम सेपा, तो ये क्या है? किसका नाम है? ऑनियन का। अच्छे से याद कर लो, थोड़ा अलग सा नाम है। नेक्स्ट फिर हमें प्लांट शो किया, इन्फ्लोरेसेंस एंड देन फ्लावर। फिर मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फिर से है फ्लोरल डायग्राम, यहाँ पर डी पार्ट में, ठीक है मैं गलत नहीं कर रही अब। नेक्स्ट फाइनली हमने ये चैप्टर अब अपना ओवर कर लिया है। इसके एग्जांपल्स की ट्रिक मैं भी आपको बताती हूँ, पहले हम करते हैं समरी पोर्शन। समरी, फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट enormous variation in the shape, size, structure, mode of nutrition, lifespan, habit and habitat. They have well developed root and shoot systems. Root system is either taproot or fibrous. Generally dicot plants have tap roots while monocot plants have fibrous roots. तो ये सब हमें पता है, dicot में tap होता है, monocot में fibrous होता है. Next is the roots in some plants get modified for the function of storage of food, mechanical support and respiration. The shoot system is differentiated into stem, leaves, flowers and fruits. The morphological features of stems like the presence of nodes and internodes, multicellular hair and positively phototrophic nature helps to differentiate the stems from roots. तो ये NCERT की मेन थ्योरी में नहीं था क्या? पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक नेचर, मतलब पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं। फोटोट्रॉफिक इज अ सनलाइट, तो जो सनलाइट की तरफ हो, अब स्टेम कहाँ की तरफ ग्रो कर दिया? ऊपर की तरफ ग्रो कर दिया ना, टुवर्ड्स द सनलाइट, तो दैट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक नेचर। और मल्टी सेलर हेयर होते हैं यहाँ पर, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेम ऑल्सो गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म द डाइवर्स फंक्शंस लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड प्रोटेक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशंस।
लीफ इज अ लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम डेवलप्ड एक्सोजीनसली एट द नोड। तो ये भी मेन थ्योरी में मेंशन नहीं था, लीफ इज अ लेटरल आउटग्रोथ एंड डेवलप्ड एक्सोजीनसली। एक्सोजीनसली वर्ड पर आपको ध्यान देना है, और कहाँ पर ग्रो करता है, एट द नोड। These are green in color to perform the function of photosynthesis. Leaves exhibit marked variations in their shape, size, margin, apex, and extent of incisions at the leaf blade lamina. Like other parts of the plants, the leaves also get modified into other structures such as tendrils, spines for climbing and protection respectively. तो ये सब हम पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, तो बार बार अंडरलाइन मत करना, क्योंकि हमें अपना रिवीजन टाइम फाइनल टाइम पर घटाना है। तो जो जो पॉइंट्स हमें नहीं आते सिर्फ वो अंडरलाइन करने हैं आपको समरी में। नेक्स्ट इज the flower is a modified shoot meant for the sexual reproduction. The flowers are arranged in different types of inflorescence. They exhibit enormous variation in the structure, symmetry, position of ovary in relation to other parts, arrangement of the petals, sepals, and ovules. After fertilization, the ovary is modified into fruits and ovules into seed. Ovary बनाता है fruits, ovules बनाते हैं seeds. Next is seeds either may be monocot or dicot. They may vary in shape, size, and period of viability. तो ये भी underline कर सकते हैं। मुझे पता था इसलिए मैंने नहीं करा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आएगा कि वो पीरियड ऑफ वायबिलिटी में भी वेरी करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड through semi-technical description of the families. Hence, a flowering plant is described in a definite sequence by using scientific terms. The floral features are represented in the summarized form as a floral diagram and the floral formula. Finally, chapter done. Dun 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 dun. Next करते हैं अब हम ट्रैक टू लर्न द फैमिलीज। ये ट्रिक्स वैसे मेरी नहीं है, मैंने तो जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें बार बार लिख कर याद कर लिया था। आप भी वैसे कोशिश करना वैसे ही आपको याद हो जाए तो, लेकिन आपने बोला था कि इसके ट्रिक्स भी प्रोवाइड कर दो, इसलिए मैंने थोड़ा ढूंढ लिए। तो सोलेनेसी की ट्रिक है, तेरे प्यारे बिहार चले अश्वा बेला पे तंबाकू खाके। तो यहाँ पर अब उनके नाम लिखे हुए हैं जो जो उनके एग्जाम्पल्स हैं, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, अश्वगंधा, बेलेडोना, पेट्यूनिया, टोबैको। नेक्स्ट है लिलिएसी के एग्जाम्पल, टू, गोरी, एलो, एस्पा, कॉल्ची, ओनियन, गार्लिक। तो इनके एग्जाम्पल्स लिखे हैं ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, एलोवेरा, एस्पैरागस, कॉल्चेसियम, एलियम सेपा, एलियम सटाइवम। नेक्स्ट दिए हैं फेबेसी फैमिली के एग्जाम्पल, दैट इज गैस में सब्जी से गर्म, सीटी, सौ मारे, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, सनहेम्प, इंडिगोफेरा, ट्राइफोलियम, स्वीट पी, सेस्बेनिया, मुलेठी। तो ठीक है, अब सारे एग्जाम्पल्स भी आपको याद करने ही मैंने ट्रिक बता दिए, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। फाइनली हमारा आज ये चैप्टर ओवर हो गया है बहुत अच्छे से। कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उस चैप्टर का भी टारगेट रहेगा अप्रॉक्स 5 दिन के अंदर वो चैप्टर हम ख़त्म कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। अगर आपको ये सीरीज़ हेल्प कर रही हो या इस चैप्टर को समझने में कुछ भी हेल्प की हो तो आप प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा चैप्टर्स की तभी वीडियो बनाऊँगी। देखो आपके रिव्यूज़ पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।